आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मालदीव की 60वें यौम आज़ादी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। वजीर आजम मालदीव में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी करेंगे खिताब। मालदीव के बाद पीएम मोदी आज पहुंचेंगे तमिलनाडु। वो तूतीकोरिन में कई तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संगी बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। मुल्क आज मना रहा है 26वां कारगिल विजय दिवस। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत। शदीद गोलाबारी के दरमियान कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ फौरी जंगबंदी का किया मुतालबा। तनाज़े में अब तक तकरीबन 20 अफराद हलाक, 1,35,000 से ज़ायद बेघर। और दिव्या देशमुख और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी आज खवातीन के शतरंज वर्ल्ड कप टाइटल मैच के पहले मरहले में होंगी आमने सामने। फाइनल में पहली बार दो भारतीय एक दूसरे को करेंगी चैलेंज। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मालदीव के नायब सदर हुसैन मोहम्मद लतीफ़ और मालदीव पार्लियामेंट के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी आज मालदीव में रहने वाले NRI से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम बरतानिया और मलेशिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज भारत वापस आएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान वहां के सदर मोइज़ू के साथ दो तरफा और वफूद की सतह की बातचीत में 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई अहम मुआहदे तय पाए गए। वज़ीर आज़म ने मालदीव को इम्कानात गाड़ियाँ, भीष्म क्यूब और रक्षा भवन हवाले करते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत मालदीव दोस्ती में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर मोइज़ू के बीच दो तरफा और नुमाइंदा वफ़द सतह की बातचीत के बाद कई अहम मुआहदे हुए। भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया। साथ ही दोनों मुल्कों के बीच आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का ऐलान हुआ। माही परवरी, डिजिटल तकनीक और सरहद पार अदायगी जैसे शोबों में ताउन और मौसम से मुताल्लिक जानकारी मुश्तरक करने पर भी रजामंदी बनी। साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। वज़ीर आज़म ने भारत के ताउन से वहां बने 3,300 मकान मालदीव को सौंपे। वज़ीर आज़म ने सदर मोइज़ू के साथ मिलकर अट्टू सिटी में सड़क और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। साथ ही 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था, अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। पीएम ने मालदीव को 72 गाड़ियां और आलात सौंपे। इन्हें वहां की सिक्योरिटी एजेंसियां इस्तेमाल करेंगी। पीएम और सदर मोइज़ू ने मुश्तरका तौर पर रक्षा भवन का भी इफ्तिताह किया। ये इमारत दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक बेहतरीन मिसाल है। पीएम जब इमारत का इफ्तिताह करने पहुंचे तो वहां भारी तादाद में मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया। The two leaders also together inaugurated the roads and drainage system project in Adu city, 6 high impact community development projects, and just now a short while ago the Ministry of Defence building in Malé.
The Prime Minister also handed over 72 vehicles and other equipment that will be used by the MNDF for various purposes. मालदीव को वज़ीर-ए-आज़म ने भीष्म क्यूब तोहफतन दिए। ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है जो कि इमरजेंसी हालात में मेडिकल सर्विस बनाए रखने में कारगर है। ये क्यूब इमरजेंसी और जंगज़दा इलाके में बहुत ही कारगर है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मुश्तरका अज़्म को ज़ाहिर करते हुए पीएम और सदर मुइज़्ज़ू ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत माले में पेड़ लगाया। मालदीव के सदर ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between the Maldives and India. Through cultural exchanges, tourism, education, and familial bonds, we continue to strengthen mutual understanding and goodwill between our nations. Looking ahead, we are fully committed to further strengthen our cooperation with India across a broad range of sectors through exchange of high-level visits. Prime Minister Modi, I once again thank you for your commitment to enhancing the close ties between the Maldives and India. मालदीव में पीएम का खैर मकदम बेहद शानदार ढंग से हुआ। रंगारंग सकाफती तकारीब में दोनों मुल्कों की पुरानी और मजबूत दोस्ती की झलक साफ नजर आई। मालदीव मना रहा है अपनी स्वतंत्रता के 60 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और मालदीव दोनों के रिश्ते मजबूत हैं। दोनों मजबूती से आतंकवाद, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी सहयोग के लिए खड़े हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के अपने कामयाब दौरे से वतन वापस आने के बाद आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक अवामी तकरीब में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे और कौम को वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तूतीकोरिन हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी दौरा करेंगे। सड़क के बुनियादी ढांचे के शोबे में वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शाहराहों के 2 मंसूबे कौम के नाम वक्फ करेंगे। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और साफ तवानाई के इक़दामात को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म चिदम्बरनाज बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से 6.96 MMTPA कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत के साथ नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनूबी तमिलनाडु में पायदार और मौसर कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के लिए 3 बड़े रेलवे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोडिनकोलम एटॉमिक पावर प्लांट के यूनिट 3 और 4 से बिजली की तरसील के लिए बैन रियासती ट्रांसमिशन सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर 450 करोड़ रुपए की लागत से नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इस टर्मिनल में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश होगी। मुस्तक़बिल में इसकी गुंजाइश सालाना 25 लाख मुसाफिरों तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई रेल और सड़क के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। हमारे साथी शैलेंद्र मिश्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार से बातचीत की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से मुताल्लिक़ तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल की। कोरिन जो एयरपोर्ट है उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का तोहफा मिलने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से। हमारे साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है विपिन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या सुविधाएं बढ़ेंगी यहाँ पर? लगभग 4900 करोड़ रुपये से योजनाएं, चाहे एनएच के क्षेत्र की हों, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हों, चाहे पोर्ट क्षेत्र की हों, और विशेष रूप से ये जो नया टर्मिनल एक बना है उसके लिए है, तो वो खुद आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं इस क्षेत्र को। अभी तक हमारा जो टर्मिनल था इसका क्षेत्रफल केवल 1000 स्क्वायर मीटर था और जो नई बिल्डिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे केवल एक ATR उतरता है जो 72 सीटर होता है, छोटा विमान होता है। रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ के 3000 मीटर हो चुकी है, तो इससे बड़े जहाज यहाँ पे आ सकेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक विकास है, जो यहाँ पे हमारी जो दूसरे
गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। टुटीकोरिन जो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, आपने बताया कि बड़े जहाज अब यहाँ आएंगे, कितने यात्री अगर आप कहें तो यहाँ अब उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? अगर प्रति घंटे के हिसाब से बात करें फिर 24 घंटे में कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? अभी यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है बहुत छोटा है और जो भी नया टर्मिनल बन रहा है उसकी कैपेसिटी 1300 यात्री प्रति घंटा हम हैंडल कर सकते हैं, अर्थात कम से कम 6 प्लेन A320, 321 बस यहाँ पे आ सकती हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के लिए ये टर्मिनल काफ़ी होगा, टर्मिनल रनवे दोनों। क्या उसके बाद भी एक विस्तार का कोई एक ब्लूप्रिंट पर प्लान है क्या? जैसा कि मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के महादेश में विजन 2047 के तहत हमने फेजवार चरणबद्ध रूप से जो विमानन क्षेत्र है दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ उसको प्रगति के लिए, उसके बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई हुई है। तो ये भी फेज 1 की कार्य योजना है। उसके बाद जब हम इस चीज को सैचुरेट कर लेंगे तो फेज 2 पे भी निश्चित रूप से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुमार जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। विस्तार से जो हम जानते हैं कि देश में विमान यातायात में बढ़ोतरी हो रही है और उस हिसाब से जो बुनियादी ढांचा वो बेहतर किया जा रहा है, उस पर बातचीत कर रहे थे। और टुटीकोरिन जो एयरपोर्ट है उसमें जो नई सुविधा की जो शुरुआत हो रही है उस पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन मुंटी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुकामी लोग और बीजेपी कारकुन काफी पुरजोश हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट पर सहूलियात की तौसी से यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। यहाँ पे कैसा ये पेर्ल सिटी और हार्बर सिटी माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे अपना ट्रेडिंग वर्क वगैरह हार्बर के थ्रू होता है। अभी ये एयरपोर्ट की वजह से आप देखिए साउथ इंडिया को और स्पेशली साउथ तमिलनाडु को बहुत बड़ा एक ताकत मिल जाती है व्यापार के रूप में। यहाँ के व्यापारी अब हर टाइम पे चेन्नई जाके वैसा वहाँ से करना पड़ता था व्यवहार वगैरह सब एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। अभी यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा व्यापार लोग का खास करके, और उसके थ्रू क्या है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आज 26वां यौम कारगिल मनाया जा रहा है। पूरा मुल्क कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। ये दिन भारतीय फौज के बहादुर बेटों की बहादुरी और शुजाअत के लिए वक्फ है। 1999 की कारगिल जंग में भारतीय फौजियों ने अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन को शिकस्त दी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कारगिल जंग को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। 60 दिन से जायद जारी रहने वाली इस जंग में भारत ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दी। इस दिन से आज तक 26 जुलाई भारत के बहादुर बेटों की बहादुरी की फतेह की दास्तान सुनाता है। इसी सिलसिले में आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। और नई दिल्ली में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत का दूसरा दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। वज़ारत तिजारत और सनत के मुताबिक इस बातचीत से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूती मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड के हममनसब क्रिस्टोफर लिक्सन की मार्च 2025 में मुलाकात हुई थी। इस दौरान FTA पर यह पेशरफ्त तयशुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक हुई थी। ये FTA डायलॉग बाज़ाब्ता तौर पर 16 मार्च को मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के वज़ीर तिजारत टूड मैकली के दरमियान एक मीटिंग में शुरू हुआ था। इससे कबल उनकी पहली मुलाकात मई में नई दिल्ली में हुई थी। इसके साथ ही 14 जुलाई को शुरू होने वाली मीटिंग के दूसरे दौर में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें अशिया और खदमात, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम का तरीक़ाकार, तकनीकी रुकावटें, सेहत और सिक्योरिटी के मेयारात और इक़्तिसादी ताउन जैसे मसले शामिल हैं। अब मुज़ाकरात का तीसरा दौर सितंबर में न्यूजीलैंड में होगा। वजारत के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दो तरफा तिजारत 2024-25 में $1.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 48.6% ज़्यादा है। ये FTA तिजारत, सरमायाकारी, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार के लिए एक मुस्तहकम माहौल पैदा करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025-26 के लिए 4.19 करोड़ किसानों को रजिस्टर्ड किया गया है। 2022-23 में इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किसानों की तादाद 3.17 करोड़ थी। 2022-23 के मुकाबले 2024-25 में 32% इजाफा हुआ है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर मुमलिकत रामनाथ ठाकुर ने जुमे को राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुल्क में खरीफ 2016 के सीजन से शुरू की गई थी। ये स्कीम रजाकाराना है और ये रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ किसानों के लिए मांग पर मबनी है। ताहम इस स्कीम के तहत गैर कर्जदार किसानों और छोटे और मामूली किसानों और पट्टे वाले किसानों की कवरेज साल ब साल बढ़ रही है और इसमें इजाफा नजर आ रहा है। हुकूमत ने महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद का बजट तखमीना 2013-14 में 21,933 करोड़ रुपए से बढ़ाकर साल 2025-26 के दौरान 1,37,756 करोड़ रुपए कर दिया है। हुकूमत ने फसलों की पैदावारी सलाहियत, पायदार तरक्की और किसानों की रोजी रोटी को बेहतर बनाने और किसानों की मदद करने के लिए ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ चैलेंजों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके और IoT का निज़ाम भी शुरू किया है। इस साल अब तक 39 लाख नए सार्फिन मरकजी हुकूमत की अटल पेंशन स्कीम में शामिल हो चुके हैं, जिसके साथ इस स्कीम के सार्फिन की तादाद अब 8 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। ये कामयाबी ऐसे वक्त में हासिल हुई है जब इस स्कीम को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये स्कीम 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना भारत के तमाम शहरियों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने के मकसद से शुरू की गई थी। ये एक रज़ाकाराना और मुआविन पेंशन स्कीम है जो ख़ास तौर पर गरीबों, महरूमों और गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों पर तवज्जो मरकूज़ करती है। अटल पेंशन योजना को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये मुकम्मल सिक्योरिटी कवर फराहम करता है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये माहाना पेंशन की ज़मानत दी जाती है। मेंबर की मौत के बाद मियाँ बीवी को पेंशन और दोनों की मौत के बाद जमाशुदा फंड नामजद फ़र्द को अदा किया जाता है। यह स्कीम 18 से 40 साल की उम्र के तमाम भारतीय शहरियों के लिए खुली है, बशर्ते कि वो इनकम टैक्स अदा करने वाले ना हों और ना इससे पहले रहे हों। और गैर मुल्की खबरों में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा गहरा होता जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ जंगबंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा में कंबोडिया ने कहा कि वो थाईलैंड के साथ फौरी जंगबंदी चाहता है। इससे कबल दोनों ममालिक की फ़ौजों ने एक दूसरे पर रॉकेटों और तोपों से हमला किया। इस खौफनाक हमले में 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही 1,30,000 से ज़ायद लोग बेघर हुए हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंग शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर जानबूझकर शहरियों पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया। थाईलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान का मामला है, इसे दो तरफ़ा तौर पर ही हल किया जा सकता है। हमें अभी तीसरे फ़रीक़ की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले कंबोडिया को सरहद पर तशद्दुद को रोकना होगा, तभी कोई तामीरी बातचीत मुमकिन होगी। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने दोनों फ़रीक़ों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और बातचीत के ज़रिए हल तलाश करें। और नाज़रीन, आइए आप नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। भारत को मालदीव का भरोसेमंद दोस्त होने पर फ़ख्र। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव के अपने दौरे पर हैं और आज मालदीव की 60वें यौम आज़ादी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी वो शिरकत भी करेंगे। मालदीव में तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान 5,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ इमदाद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में ये बात कही है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश, आंधी और तूफान से तबाही। मगरबी बंगाल में बिजली गिरने के सबब 18 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के बताया गया चंद्रपुर में रेड अलर्ट और स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं।
और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला, ये एक बड़ी खबर है। आज की सबसे फौरी तरजीह गजा की जंग का खात्मा और वहाँ की शहरी आबादी को रिलीफ फराहम करना है। फ्रांसीसी सदर का ये एक बयान है। सऊदी अरब ने फ्रांस की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं नाजरीन। थाईलैंड और कंबोडिया में दूसरे दिन भी शदीद झड़पें, हलाकतों में इजाफा हुआ है। और आपको बता दें कि एक दहाई से ज़्यादा अरसे से इनके दरमियान बदतरीन लड़ाई का दूसरा जो दौर है वो उसमें वो दाखिल हो चुकी है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अब कोई और तरीक़ा अपनाया जाएगा, अमेरिका का ये बयान है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का भी एतराफ़ किया है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो ख़वातीन का शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। जो भी मैच जीतेगा ट्रॉफी भारत ही आएगी। दरअसल इस बार मैच 2 भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान होगा। 2 भारतीय खिलाड़ियों ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख आमने सामने होंगे। फाइनल का पहला मरहला आज खेला जाएगा। कोनेरू हम्पी शतरंज की बेहतरीन ख़वातीन खिलाड़ियों में से एक हैं। वो ख़वातीन की आलमी शतरंज चैंपियनशिप की रनर अप हैं और 2 बार ख़वातीन की आलमी रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। दिव्या देशमुख के बारे में बात करें तो दिव्या अपनी तेज चालों और बेहतरीन खेल के लिए जानी जाती हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। कल तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 7 विकेट पर 544 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत के हासिल है। कल भारतीय गेंदबाजों के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाज की 38वीं सेंचुरी मुकम्मल की। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।